आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। कल हम लोग पढ़े थे थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो हमारी हो जाती है वर्ण। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? तो हुआ है चांद और श्वास में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं, तो कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं गा और घा जो हैं ये कंठ से उत्पन्न वाले वर्ण हैं। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो किस व्यंजन में के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो घा घड़ी जो है ये जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो कौन सा जो है वो हमारा सही नहीं है? तो ये मूर्धन्य जो है यही हमारा बिल्कुल सही नहीं है। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? तो ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में हो जाता है? तो ये ओष्ठ वर्ण जो होता है पा, फा, बा और भा, ये जो है ये हमारे ओष्ठ वर्ण हो जाते हैं। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो हमारे होते हैं या, रा, ला और वा जो हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो छा, त्रा, सा, ज्यानी और सा। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन, कुल संख्या हमारी 4 होती है। घा और घा ध्वनि किस प्रकार की हैं? तो खा और घा ध्वनि किस प्रकार की हैं? तो ये हो जाते हैं महाप्राण प्रकार की हो जाती है, तो महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो प्रत्येक वर्ण का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? तो ये हो जाते हैं अघोष। अघोष हमारा हो जाता है, अघोष प्रकार के वर्ण हो जाते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, तो एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 33, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर कहते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है? अल्प प्राण व्यंजन जो होता है वो होता है घा। घा हो जाता है। निम्न में से गा होता है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण कौन सा होता है? तो जा जो है ये घोष वर्ण हो जाता है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो ये आता है का के बाद आता है, तो ये होता है का प्लस सा के बाद में आता है छ। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ हमारी 2 प्रकार की होती हैं। निम्न में दीर्घ स्वर है, तो निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा होता है? तो दीर्घ ई जो है ये हमारा दीर्घ स्वर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? औ जो है ये दीर्घ स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण कौन सा होता है? तो ओष्ठ वर्ण जो होता है वो होता है छोटा ऊ जो है, ऊ जो है ये ओष्ठ वर्ण हो जाता है। ई, दीर्घ ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो किससे होता है? तो ये होता है हमारा तालु से होता है, तालव्य से होता है।
हिंदी शब्दकोश में हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो ये विवृत स्वर जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो संयुक्त स्वर कौन सा हमारा नहीं है, तो संयुक्त स्वर जो है ये हमारा बड़ा दीर्घ ऊ जो है ये हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालाव्य है, तो कंठ तालाव्य कौन सा होता है, कंठ तालाव्य जो होता है वो होता है हमारा आय जो है ये कंठ तालाव्य हो जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं गुरु स्वर कहते हैं या दीर्घ स्वर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है, अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो होता है हमारा ला होता है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वाह, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। और उस व्यंजन हमारे होते हैं सा, सा और एक होता है हा। तो हमारा कौन सा होता है, हा जो है ये हमारा उस व्यंजन हो जाता है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, तो कौन सी ध्वनि जो है वो महाप्राण नहीं है, तो जा जो है यह महाप्राण नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण कौन सा होता है, अघोष वर्ण जो होता है वो हमारा होता है सा जो है ये हमारा अघोष वर्ण हो जाता है। सघोष वर्ण कौन सा है, तो सघोष वर्ण जो होता है वो होता है बा जो है ये हमारा सघोष वर्ण हो जाता है बा। व का उच्चारण स्थान है, तो व का उच्चारण स्थान जो होता है वो हमारा होता है दंतोष्ठ हो जाता है, दंतोष्ठ। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, तो निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, तो पार्श्विक ध्वनि जो होती है वो हमारी होती है ला। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, तो ये होता है अनुसार और विसर्ग जो है इनका प्रयोग तो किया जाता है इनका किंतु समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो कहते हैं वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला। भाषा विज्ञान की दृष्टि से दीर्घ ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो ये होता है पच्च समृत स्वर हो जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है महाप्राण व्यंजन कहलाता है, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो ये होता है संप्रक्त ध्वनि हो जाता है, ध्वनि। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो वो लगता है प्लुप्त स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 25। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है शब्द को माना जाता है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द माना जाता है। स्वर अय का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो ये होता है कंठ तालव्य हो जाता है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अयोगवाह कहते हैं, उसे अयोगवाह कहते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे अयोगवाह कहते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, तो किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य हो जाता है, तो ये होता है झा झंडा जो है ये हमारा तालव्य हो जाता है।
इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो कौन सी ध्वनि नहीं? ग्रीवा ध्वनि जो है ये हमारी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। जिह्वा की नोक पर जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रभाव को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? तो ऐसे उच्चारण स्थान को कहते हैं वत्सर्य कहते हैं। ऐसे उच्चारण स्थान को वत्सर्य कहते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद व्यंजन छ दिखाई देता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहलाता है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा हो जाता है? तो दीर्घ स्वर होता है आ जो है ये हमारा दीर्घ स्वर हो जाता है। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं आ को मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर हमारा एक होता है। तो मध्य स्वरों की संख्या पूछे तो एक बताना है। अर्ध विवृत स्वर कौन सा होता है? तो अर्ध विवृत स्वर जो होता है वो होता है हमारा आय जो है ये हमारा अर्ध विवृत स्वर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो अनुनासिकता किस में हो जाता है? तो ये संभावना में है, जो संभालना में है, ये हमारा इसमें अनुनासिकता हो जाता है। संभालना में कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो अनुनासिकता किस में हो जाता है? तो ये होता है कटीला में। कटीला में अनुनासिकता हो जाता है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाता है? तो ये होता है अय जो है ये हमारा कंठ ताल हो जाता है। अय के उच्चारण स्थान का नाम है। तो अय का उच्चारण स्थान का नाम जो होता है कंठ तालव्य हो जाता है। अय और अय ये हमारे दोनों कंठ तालव्य हो जाते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या हैं? तो प्लुप्त क्या है? तो ये हमारे होते हैं स्वर हो जाते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हमारे होते हैं निरुनासिक। नासिक स्वर हो जाते हैं। निरुनासिक स्वर हो जाते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है? तो कंठ तालव्य कौन सा हो जाता है? तो ये होता है अय। जो अय हैं, अय और दीर्घ अय ये जो है ये हमारे कंठ तालव्य हो जाते हैं। निम्न में कंठ वर्ण है। तो कंठ वर्ण कौन सा होता है? आ और हा और विसर्ग जो है ये हमारा कंठ वर्ण हो जाते हैं। निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है? तो दंत वर्ण कौन सा होता है? तो दंत वर्ण जो होता है वो होता है हमारा ता जो है ये हमारा दंत वर्ण हो जाता है। या का उच्चारण स्थान होता है। तो या का उच्चारण स्थान जो होता है या तो होता है ताल होता है या जो होता है ये हमारा ताल हो जाता है। पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं। तो पा फा बा भा मा होते हैं। तो ये हमारे होते ओष्ठ हो जाते हैं, ओष्ठ हो जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में ओस व्यंजन कौन से हैं? तो ओस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो कौन कौन से होते हैं ओस व्यंजन? तो ये होते हैं ओस व्यंजन होते हैं सा हा। तो ये ओस व्यंजन हो जाते हैं। और कौन ओस व्यंजन नहीं है? तो कौन सा ओस व्यंजन कौन सा नहीं है? तो गा जो है ये हमारा ओस व्यंजन नहीं है। और एक होता है हमारा हा। तो सा और एक होता है हमारा हा। तो ये ओस व्यंजन की संख्या हमारी 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में ओस व्यंजन कौन से हैं? तो ओस व्यंजन कौन से हो जाते हैं? तो ये होते हैं सा और हा जो है ये हमारा ओस व्यंजन हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन ज्ञानी बनता है। तो जा प्लस इया से बनता है। ज्ञानी जो बनता है ज्ञानी तो जा प्लस इया से मिलकर बनता है। 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं?
तो वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा हमारा नहीं है? तो ये सात जो है ये हमारा एक कौन सा चुना है? तो ज्ञानी जो है ये हमारा इसमें छूट गया है। तो ये होता है बी हमारा राइट आंसर होता है। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है? तो महाप्राण व्यंजन जो होता है वो होता है हमारा भा जो है ये हमारा महाप्राण व्यंजन हो जाता है। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। तो सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है खा छा और ठा जो है ये हमारा सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह हो जाता है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो निम्न में से अघोष वर्ण जो होता है वो हमारा होता है खा जो है ये हमारा अघोष वर्ण हो जाता है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती हैं? तो वो होती है हमारी 52 होती हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या हैं? तो अंग और आह क्या हैं? तो ये हमारे होते अयोगवाह हो जाते हैं। अंग और आह क्या हैं? अयोगवाह हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है? तो जा जो है ये हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाता है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? वह जो है ये हमारी दंतोष्ठ ध्वनि हो जाती है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? तो सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? क च प द क च प द। तो यही हमारा सभी स्पर्श संघर्ष व्यंजन के समूह हो जाते हैं। रा का विवरण है। रा का विवरण जो होता है वो हमारा होता है वत्सर्य लुंठित अघोष सघोष अल्प प्राण। तो रा का विवरण जो होता है वो होता है वत्सर्य लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन हो जाता है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो महाप्राण ध्वनि होती है वो हमारी होती है खा। अंतस्थ और ओस वर्ण कितने होते हैं? तो अंतस्थ हमारे 4 होते हैं, ओस हमारे 4 होते हैं। तो इनका कुल मिला के कितना हो गया? 8। तो ओस्म और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो हमारे होते हैं 8। काकल्य वर्ण कौन सा हो जाता है? तो काकल्य वर्ण जो होता है वो हमारा हा जो है ये हमारा काकल्य वर्ण हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में छ से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो अक्षर कौन सा होता है? तो ये होता है इया। इया हो जाता है। छ से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो इया हो जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो स्वर का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? द्वित्व जो है ये स्वर का वर्गीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो सघोष जो है ये हमारा प्रयत्न के उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है सघोष। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो उसका स्थान जो होता है वो होता है हमारा काकल्य। काकल्य हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो वर्ण तालव्य कौन सा नहीं है? जो का जो है ये हमारा तालव्य नहीं है। ये तो होता है ये होता है हमारा कंठ हो जाता है कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है हमारा
कंठ हो जाता है कंठ। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है? तो अयोगवाह वर्ण कौन सा होता है? अंग और विसर्ग जो है अनुसार जो विसर्ग जो है ये हमारा अयोगवाह हो जाते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूल्य मूर्धन्य नहीं है? तो मूर्धन्य कौन सा नहीं है? तो मूर्धन्य जा जो है ये हमारा मूर्धन्य नहीं है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो ये होता है छा छाता जो है ये होता है। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है? अंतस्थ व्यंजन जो है हा जो है ये हमारा उस व्यंजन हो जाता है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है? या रा ला वा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं और सा और हा ये हमारे उसमें व्यंजन होते हैं। या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं तो अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारा राइट आंसर होता है। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन जो होते हैं सा और हा जो है ये हमारे उस व्यंजन होते हैं। तो उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 हमारी हो जाती है। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष कहते हैं अघोष। किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? तो किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ जो होती हैं टा ठा डा ढा और सा जो है ये हमारी सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हो जाती हैं। एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। जोगन जो है इसमें महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त किसके प्रकार हैं? तो ह्रस्व और दीर्घ और प्लुप्त ये हमारे स्वर के प्रकार हो जाते हैं। संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर हमारे कौन से रहते हैं? तो संयुक्त स्वर जो होते हैं वो होते हैं हमारे अय और अय जो है ये हमारे संयुक्त स्वर हो जाते हैं। प्लुप्त स्वर कौन सा है? तो प्लुप्त स्वर जो होता है वो हमारा होता है ओम जो है ये हमारा प्लुप्त स्वर हो जाता है। हिंदी की अग्र वृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। तो हिंदी की अग्र वृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। तो ई जो है ये हमारी अग्र वृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को समरूपी ग्रेफीम कहते हैं। औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये औ ये किस प्रकार के वर्ण हो जाते हैं? तो ये होते हैं कंठोष्ठ हो जाते हैं। कंठोष्ठ प्रकार के वर्ण हो जाते हैं। स्वर किसका भेद है? तो स्वर किसका भेद है? तो स्वर जो होता है ये हमारा होता है वर्ण का भेद हो जाता है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? तो ये होते हैं 52 वर्ण होते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं अक्षर। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में स्वर हमारे होते हैं 11। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ हमारी कौन सी होती हैं? का और खा जो है ये हमारी कंठ ध्वनियाँ हो जाती हैं। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है तो कंठ ध्वनि हमारी कौन सी होती है? तो ये कंठ ध्वनि जो होती है वो हमारी होती है हा। घा का उच्चारण स्थान जो होता है तो घा का उच्चारण स्थान जो होता है वो हमारा होता है कंठ। कंठ हो जाता है कंठ। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है। इया व्यंजन है तो कौन सा होता है? तो ये होता है तालव्य हो जाता है। तालव्य होता है इया। हिंदी की सा ध्वनि है तो हिंदी की सा ध्वनि हमारी कौन सी होती है? तो हिंदी की सा ध्वनि होती है हमारी तालव्य हो जाती है।
डा का उच्चारण स्थान होता है, तो डा का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है हमारा मूर्धन्य हो जाता है। डा का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है हमारा मूर्धन्य। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ जो होती हैं होती टा, ठा, डा और ढा, ढक्कन जो है ये हमारी मूर्धन्य ध्वनियाँ हो जाती हैं, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे जो कहते हैं दंत्य कहते हैं, दंत्य कहते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो निम्नलिखित में से दंत ध्वनि हमारी कौन सी होती है? तो दंत ध्वनि जो होती है वो होती है हमारी ता जो है ये हमारी दंत ध्वनि हो जाती है। ता वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो टा वर्ग के किस प्रकार के व्यंजन हो जाते हैं? तो ये होते हैं हमारे मूर्धन्य प्रकार के व्यंजन हो जाते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो शुद्ध विकल्प कौन सा होता है? तो ये होता है सा दत्त जो है यही हमारा विकल्प बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। था किस वर्ग का व्यंजन है? तो था किस वर्ग का व्यंजन हो जाता है? तो ये होता था जो है ये हमारा होता है दंत्य, दंत्य हो जाता है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। दा जो होता है वो होता है हमारा दंत्य हो जाता है, दंत्य। निम्नलिखित में से ध्वनि नहीं है, तो ध्वनि हमारी कौन सी नहीं है? तो ध्वनि जो चा में जो है ये हमारे इसमें ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो ओष्ठ ध्वनि हमारी इसमें नहीं है। हिंदी की बा ध्वनि है, तो हिंदी की बा ध्वनि हो जाती है, तो ये होती है हमारी ओष्ठ ध्वनि हो जाती है। बा जो होती है ये हमारी ओष्ठ ध्वनि हो जाती है। अर्ध स्वर हैं, तो अर्ध स्वर हमारे कौन से होते हैं? तो अर्ध स्वर होते हैं या और वा जो हैं ये हमारे अर्ध स्वर हो जाते हैं। इसमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? या जो है ये हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं है। कथन, सही कथन चुनिए। या और वा ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं, तो सही कहलाती हैं, तो यही हमारा कथन सही हो जाता है। उच्चारण की दृष्टि से सा व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। सा और एक होता है हा, तो ये हमारे अंत ऊष्म व्यंजन अंतस्थ नहीं। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा इसमें होता है ऊष्म हो जाता है, अंतस्थ नहीं होता है। ऊष्म हमारा राइट आंसर हो जाता है। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं या रा, ला और वा जो होते हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। सा और हा जो है ये हमारे ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। तो निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो हमारे होते हैं सा और एक होता है हमारा हा, तो ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? इसमें स्रा जो है सा और रा वर्णों को सम्मिलित किया गया है। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा का योग जो बना है का प्लस सा के योग से बना हुआ शब्द है। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ये या जो है ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है? बा जो है ये हमारा अल्प प्राण व्यंजन हो जाता है। इसमें इनमें से कौन व्यंजन नहीं है? तो इनमें से कौन व्यंजन नहीं है? तो कौन सा व्यंजन जो है वो हमारा नहीं है? चा जो है ये हमारा व्यंजन अल्प प्राण नहीं है। तो निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन महाप्राण है? तो महाप्राण हमारा कौन सा होता है? तो महाप्राण जो होता है वो होता है ठाठ ठहरा जो होता है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होता है? तो महाप्राण जो होता है वो होता है हमारा दूसरा और चौथा होता है। दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण होता है। पहला और तीसरा और पांचवा जो होता है ये हमारा होता है
अल्प प्राण व्यंजन हो जाता है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, तो ये होते हैं महाप्राण व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से ध्वनियों में कौन सम्मिलित है, तो कौन सा सम्मिलित हो जाता है, तो ये होता है सा जो है ये हमारा ऊष्म हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है, सघोष महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है, तो ये होता है झा झंडा जो है ये हमारा होता है। कामता प्रसाद गुरु ने वाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं, तो व्यंजनों के 2 भेद माने हैं। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है, तो उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि है, तो ये होता है दंतोष्ठ हो जाता है, दंतोष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि स्पर्श संघर्षी कहलाती है, तो स्पर्श संघर्षी कौन सी ध्वनि कहलाती है, तो ये कहलाती है चा छा जा झा झंडा, तो है ये हमारे स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है, तो निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ हो जाती है, तो वा जो है ये हमारी दंतोष्ठ हो जाती है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है, तो ओष्ठ में व्यंजन ध्वनि हो जाती है। भा जो है ये हमारी स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन हो जाती है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का विशिष्ट है, तो वा का विशिष्ट जो होता है दंतोष्ठ स्पर्श अल्प प्राण घोष निरुनासिक, ये हमारे बा वर्ण के विशिष्ट है। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं, तो वो किए गए हैं स्वर काल स्थान प्रयत्न अनुप्रदान, ये हमारे 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। निम्नांकित में अघोष व अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, तो अघोष अल्प प्राण ध्वनि हमारी कौन सी होती है, वो होती है का जो ता जो है ये हमारे अल्प प्राण घोष ध्वनि हो जाती है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि हो जाती है, तो ये जो ध्वनि होती है युग्मक ध्वनि हो जाते हैं, युग्मक ध्वनि हो जाते हैं। डा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, तो ये कौन सा शुद्ध होता है, तो ये होता है ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं। हिंदी के अनुसार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, तो हिंदी के अनुसार किस सूचक ध्वनि का सूचक नहीं है, तो या जो है ये हमारा सूचक नहीं है। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाता है, तो ये होता है अल्प प्राण अघोष स्पर्श कंठ ध्वनि हो जाती है। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग का पंचमा अक्षर होता है। अनुनासिक व्यंजन जो होता है वर्ग का पंचमा अक्षर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।